नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या सचमुच में तेल खत्म होने वाला है? क्या देश में लॉकडाउन लगने वाला है? क्या गैस की और किल्लत होने वाली है? यह वो सवाल हैं जिससे पूरा देश जूझ रहा है। देश के लोग जिससे डरे हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री को तमाशा सूझ रहा है, रैली सूझ रही है, चुनाव प्रचार और भाषणबाजी सूझ रही है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। घबराहट में बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। हर पंप के बाहर गाड़ियों की टंकियां भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गईं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि भाजपा ये भी नहीं कह सकती ये सब कांग्रेस करवा रही है, विपक्ष करवा रहा है, क्योंकि चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का। देखिए, पश्चिम एशिया में इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के रिमोट एरियाज तक, अंदरूनी इलाकों तक दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में पेट्रोल डीजल को लेकर अचानक अफवाह फैली कि ईंधन की भारी किल्लत होने वाली और ज्यादा। इस खबर ने आम लोगों के बीच डर और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। अफवाह का असर इतना तेज था कि इंदौर, बालाघाट, खरगोन, उज्जैन, धार, देवास, बुरहानपुर में लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों पर पहुंचने लगे। देखते ही देखते लंबी लंबी कतारें लग गईं और पैनिक बाइंग की स्थिति बन गई। कई लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के साथ साथ कनस्तर लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए कि इसमें भी भर दो। बड़े बड़े टब लेकर पहुंच गए, बर्तन लेकर पहुंच गए। हालात देखते ही देखते भयावह होते चले गए। हालांकि प्रशासन और तेल कंपनियों ने बार बार साफ किया कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। इसके बावजूद अफवाहों के कारण अचानक बढ़ी भीड़ ने व्यवस्था पर दबाव बना दिया। तो सवाल है कि किसने फैलाई ये अफवाह? किसका फायदा होने वाला था? भाजपा की सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई? क्यों बचाया जा रहा है ऐसे अफवाह फैलाने वालों को? इसे संभालने के लिए प्रशासन को पंजों के बल खड़ा होना पड़ा। सबसे बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश के घंटा मंत्री के गढ़ इंदौर की। पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी। नतीजा, देर रात को पुलिस और प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा। पेट्रोल पंपों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को खुद तैनात होना पड़ा। इंदौर के साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के निर्देश पर जिले के कई पेट्रोल पंपों को देर रात तक खुला रखा गया ताकि अफवाहों पर काबू पाया जा सके। एडीएम समेत जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की टीमों ने देर रात तक पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। हालत यह है कि डीएम और कमिश्नर को पेट्रोल डीजल वितरण की मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अपने शहर उज्जैन में पेट्रोल पंपों पर अचानक भीड़ उमड़ती चली गई। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबर फैली, बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने पंपों पर पहुंचने लगे। कुछ ही देर में तमाम पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लग गई। पंप संचालक भी अचानक बढ़ी इस भीड़ को देखकर हैरान रह गए। बाद में स्थिति स्पष्ट हुई कि पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों के कारण लोगों में डर का माहौल बनता जा रहा है। लोगों ने घबराकर ईंधन भरवाना शुरू कर दिया है। पंप संचालक लाख कहते रहे कि ऐसी कोई किल्लत फिलहाल नहीं है, लेकिन लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव गोपाल माहेश्वरी ने कहा कि यह स्थिति अफवाहों के कारण उत्पन्न पैनिक बाइंग का नतीजा थी। तो किसने फैलाई अफवाह? क्यों नहीं रोक पाई सरकार? क्या पुलिस को नहीं पता? क्या प्रशासन को नहीं पता? या फिर बचाया जा रहा है? या फिर बिचौलिए मजा लूट?
धार जिले में भी पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैल गई। देर रात ये अफवाह खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में तेजी से फैली, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए और लाइनें लग गई। भीड़ बढ़ने पर पंप संचालकों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन देर रात तक भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी। इसके बाद कलेक्टर प्रियांक मिश्रा ने खुद सामने आकर अपील जारी की कि जिले में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध है। इसके बाद भी स्थिति सामान्य होने में लंबा समय लग गया। अभी जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो आम लोगों को कहीं ना कहीं इस अफवाहों से बचना चाहिए और जितना जरूरत हो उतना ही ईंधन भरवाएं और स्टॉक नहीं करें, ताकि किसी प्रकार की दूसरे लोगों को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति खरगोन, बालाघाट, देवास, बुरहानपुर जैसे जिलों में देखने को मिली। हर जगह देखते ही देखते पेट्रोल पंपों पर बाइक सवारों की लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग अपनी गाड़ियों में टंकी फुल करवाने के लिए उमड़ पड़े, कनस्तर लेकर पहुंच गए। प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों ने लोगों को बार बार समझाने की कोशिश की कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। इसके बावजूद अफवाह के चलते लोगों की चिंता बढ़ती गई और भीड़ कम होने की बजाय लगातार लंबी होती गई। हालात बिगड़ते देखकर सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही राज्यसभा में बयान दिया कि आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है, वैसे ही अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं कि हालात सरकार के नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। किसानों में सबसे ज्यादा चिंता देखने को मिली। खेती किसानी के लिए डीजल की जरूरत को देखते हुए कई किसान तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए कि भरो पहले। खासकर उन इलाकों के किसान जो सिंचाई के लिए लगभग पूरी तरह डीजल पंपिंग सेट पर निर्भर है, जिससे खेती किसानी का काम न रुके। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तेल कंपनियों भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से संपर्क करके स्टॉक की स्थिति की जानकारी ली। कंपनियों ने भरोसा दिया कि जरूरत भर के लिए पर्याप्त ईंधन का स्टॉक मौजूद है। इसके बाद तेल कंपनियों ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए कि वे ग्राहकों को सही जानकारी दें, जिससे भ्रम की स्थिति न पैदा हो। अरे ये तो भरने दो यार सेठ, अरे ये खत्म करने दो यार। ओ सेठ बा, तो आपसे अनुरोध है कि अफवाहों पर मत जाइए। प्रशासन और सरकार की घोषणाओं पर नजर बनाए रखिए। तेल कंपनियां भी समय समय पर स्थिति स्पष्ट कर रही हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद बताया है, हालात बुरे हैं और इससे भी बुरे हो सकते हैं और लंबे समय तक बुरे रह सकते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, मान लीजिए आपने टंकी फुल करा भी ली, तो गाड़ी कितने दिन चल जाएगी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, फिर क्या होगा? तो बेहतर है मुश्किल समय में धैर्य और संयम से काम लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।